आपसे मुलाकात होगी अब जापान में। दिखाएंगे आपको हिरोशिमा, नागासाकी और जापान के मुख्तलिफ शहर। वीज़ा लग गया जी, जापान लव इन टोक्यो। मैं भी रिफ्यूज़ हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, जापान जाएंगे। और अगर वीज़ा लगा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वीज़ा जापान ने इफ्तिखार रफ़ी को दे दिया। मैं हिरोशिमा और नागासाकी जाऊंगा और वहाँ पे जो अटैक हुआ था उसमें मरने वालों का अफसोस भी करूँगा वहाँ खड़े होके। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों आज 30 नवंबर है। वीडियो शायद आप 1 या 2 दिन के बाद देख सकेंगे। हल्की सी बारिश हुई है, बड़ी मज़ेदार खुनकी हो गई है, सर्दी बढ़ गई है और हवा चल रही है। पार्क का सारा मंजर बदल गया है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जापान का वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है। तो खुशखबरी ये है कि कल यानी 29 को मुझे कॉल आई कि 2:30 बजे आकर मैं इस्लामाबाद से अपना पासपोर्ट ले लूँ जापान एम्बेसी से। और सुबह का वक्त है, वॉक करूँगा, घर जाके नाश्ता करूँगा और मैं निकल जाऊँगा इस्लामाबाद के लिए। अब वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक्साइटमेंट बड़ी है कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। हालांकि मेरी इतनी बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरे पास मल्टीपल वीज़े हैं, लेकिन ये जानना कि क्या मुझे जापान एम्बेसी ने वीज़ा दिया है या नहीं दिया, ये एक बड़ा अहम सवाल है मेरे लिए। तो दोस्तों सुबह का वक्त है, वो देखें पीछे बत्तखों को जो है वो दाना डाला जा रहा है। वो देखें कितनी खूबसूरत बत्तखें हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर है ये। इसमें हंस भी हैं। और इलामा इकबाल टाउन में वाक़या ये पार्क है। सुबह सुबह बड़ा खूबसूरत मंजर है, परिंदे चहचहा रहे हैं और खुनकी है, तेज़ हवा चल रही है और ये मौसम सरमा को खुश आमदेद कहने वाली हवाएं हैं और खुनकी है। तो मैं अब जाऊंगा यहाँ से नाश्ता करके, हम मोटरवे पे जाएंगे। आज मेरे साथ कासिम भट्टी भी है और अली मेरे साथ जा रहा है। तो मोटरवे पर भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। फिर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और पासपोर्ट लेने के बाद मैं आपको बता सकूँगा कि जापान ने मुझे वीज़ा दिया या नहीं दिया। और फिर अगर वीज़ा दे दिया तो फिर मैं आपको सारी डिटेल में दोबारा बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जापान के वीज़े के लिए। तो आए मेरे साथ चलते हैं मोटरवे पे। दोस्तों मोटरवे पर उतरे हुए बादल आज फिर हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। मौसम तो नहायत आशिकाना है, मगर इस वक्त मेरे लिए बाइस ज़हमत है क्योंकि गाड़ी की रफ्तार हल्की हो गई है, तो वक्त पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद में आपको पहले जाना होता है वीज़ा सीकर्स फैसिलिटेशन एंड शटल सर्विस डिपार्टमेंट में, जो कि इमाम बरी सरकार के मज़ार की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाक़े है। मतलब जब आप हाईवे से मरी की तरफ जाते हैं तो आपके बाएं हाथ एक सड़क मुड़ती है। इसी सड़क पर ये डिपार्टमेंट है जहां आप अपनी गाड़ी पार्क करके 2000 का टिकट लेकर सरकारी गाड़ियों में एम्बेसी तक जाते हैं। सिगरेट, लाइटर, माचिस, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। बस आप होते हैं और आपकी फ़ाइल। फ़ोटो बनवाना, फ़ोटोकॉपी करवाना, ईमेल व्हाट्सएप से प्रिंट लेना, कवरिंग लेटर टाइप करवाना, फॉर्म फिल करवाना, सारी सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। कैंटीन भी है और आरामदेह कुर्सियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलर कहार में और यहाँ हमने स्टे किया है। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। दरअसल हुआ ये था कि पिछले वीडियो में आपने मेरे देखा कि उन्होंने मुझसे प्रीवियस पासपोर्ट मांगे थे और मैंने वहाँ कहाँ कहाँ सैर करनी है वो रूट प्लान मांगा था और उन्होंने मांगा था इनविटेशन लेटर। जी हाँ, तो वो मैंने लगा कर दे दिया था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब कभी आप वीज़ा अप्लाई करें जापान का तो इन बातों को आप ज़रूर याद रखें। तो पासपोर्ट उन्होंने रख लिया था। कहते हैं कि जापान वाले जब फ़ाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उम्मीद हो जाती है 80% से भी ज़्यादा कि आपको वीज़ा मिल जाएगा।
तो मैं वो वहाँ गया और मैंने वहाँ जाकर जमा करा दिया। मैं कोशिश करूँगा कि आज जब मैं पासपोर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ और देखेंगे कटी कटा की निकलिया, लेकिन मैं वो जगह आपको दिखा सकूँ जहाँ से शटल्स चलती हैं। मतलब आप जाते हैं यहाँ से, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से आप 2000 रुपये जमा कराते हैं, पासपोर्ट की कापी जमा कराते हैं, उनको अपनी एम्बेसी का बताते हैं, फिर वहाँ से गाड़ियाँ और कॉस्टर्स जो हैं वो आपको एम्बेसी तक लेकर जाती हैं। मैं वो जगह भी आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद और 2:30 बजे मुझे पहुँचना है जापान एम्बेसी, और मेरे साथ अली है, मूसा है और भट्टी साहब हैं। तो मौसम बड़ा खूबसूरत है कलर का हर का, और बड़ी मज़े की हवा चल रही है, सर्दी हो गई है। तो अब यहाँ से मैं निकलूँगा इस्लामाबाद के लिए, और जब वहाँ पहुँचूँगा तो फिर देखेंगे कि जापान ने सानू वीज़ा देता है कि नहीं देता। ये ने दोस्तों, हम पहुँच गए हैं वीज़ा सीकर्स फैसिलिटेशन एंड शटल सर्विस डिपार्टमेंट में। गाड़ी की स्क्रीन पे आपको बारिश की बूंदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ, किन्नमिन जारी है। और ये जो आपको पार्किंग सामने नज़र आ रही है, इस पार्किंग के अंदर इस वक्त आपको जो जगह नज़र आ रही है उसकी वजह यह है कि इस वक्त 2:30 बज चुके हैं। यहाँ से हम टोकन लेकर इस गाड़ी को खड़ा करेंगे पार्किंग में। सुबह के वक्त यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती, बाहर सड़क पे गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब और KPK के दूर दराज इलाकों से जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और रात को ही आ जाते हैं ताकि सुबह उनकी बारी जल्दी आ जाए। तो मैंने अपना मोबाइल और तमाम चीज़ें अपने बेटों अली और मूसा के सुपुर्द कर दी और अब मैं जा रहा हूँ एम्बेसी की तरफ। जी हाँ, ये सामने जो डिपार्टमेंट है इससे मैं एंटर होऊंगा और गाड़ी में बैठकर एम्बेसी जाऊंगा। आप ज़रा वेट कीजिए, वापस आके बताता हूँ कि वीज़ा लभ्या कि नहीं लभ्या। जी दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ और मैं पासपोर्ट लेने के लिए गया था। आज रिसीविंग थी, पासपोर्ट मेरे हाथ में है। और आज जितने भी लोग अपने पासपोर्ट लेने आए हुए थे उन सबको रिफ्यूज़ल मिला है, तो मैं भी रिफ्यूज़ हो गया। तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, जापान जाएंगे। और अली साहब को मैंने पासपोर्ट दे दिया है, अब ये देख के बताएंगे कि मेरा वीज़ा लगा है कि नहीं। और अली साहब पासपोर्ट देख रहे हैं और अभी ये देखेंगे कि पासपोर्ट पर वीज़ा लगा है या नहीं लगा। और अभी तक इनको वीज़ा मिला नहीं है वैसे, क्योंकि लगा होता तो मिल जाता। हाँ जी, नहीं मिला। मुझसे साहब इधर आइएगा। सर मैं देख रहा हूँ दोस्तों मेरा वीज़ा लगा है कि नहीं लगा, और अगर वीज़ा लगा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वीज़ा जापान ने इफ्तिखार रफ़ी को दे दिया। जी दोस्तों, मुझे जापान का वीज़ा मिल गया और बड़ी जल्दी मुलाकात होगी आपसे जापान में। मैं डेट बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। आप मुझे गाइड कर सकते हैं जापान में मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन सी जगहें विज़िट करनी चाहिए। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तब भी मेरे पेज पर मेरा नंबर मौजूद है। मैं पूरी दुनिया को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इसमें आप मेरी जो भी मदद कर सकते हैं अखलाकी तौर पे या मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ्तिखार रफ़ी जापान का वीज़ा मिल गया जी, और मैं वहाँ जाके आपको ज़रूर गाना सुनाऊँगा। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया जापान लव इन टोक्यो। जी दोस्तों, जापान लव इन टोक्यो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जापान के वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, ताकि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके लिए आसानी हो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप जापान की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ लिखते हैं कि टूरिज़म का वीज़ा या विज़िट वीज़ा चेक करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि वो बंद है। जी हाँ, इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझ लें। अगर आप बग़ैर किसी इनविटेशन के, बग़ैर किसी स्पॉन्सर के वीज़ा अप्लाई करते हैं जापान का, तो वो तो जापान एम्बेसी ने बंद कर रखा है। लेकिन जिस तरह मेरा वीज़ा लगा है, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक फ़ैन है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भेजा था। जब आप स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हैं और आपका स्पॉन्सर भी तगड़ा हो तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जिस तरह मुझे मिल गया। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारे एक दोस्त हैं
जेलम से उनका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर साहब हैं, तो उन्होंने यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया। उसके लिए उनको एक साहब ने यूरोप के किसी मुल्क से एक स्पॉन्सर भेज दिया। दोस्तों जब वो वीज़ा लगवाने के लिए गए हैं तो वीज़ा ऑफिसर ने बताया कि भाजी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ स्पॉन्सर भेजे है ना, ये आप गवर्नमेंट की एड के उत्ते पालता है। तो ये आपने जब भी स्पॉन्सर लगाना है या मंगवाना है किसी का, तो ये ख्याल रखना है कि उसकी गुडविल अच्छी हो और टैक्स पे करता हो और अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन हो या बेशक मुलाजमत पेशा हो, लेकिन उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे टैक्स के मामले में। तो दोस्तों मैंने अपने स्पॉन्सर का गारंटी लेटर, इनविटेशन लेटर, उसके बैंक के डॉक्यूमेंट जिसमें उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, और एक चीज़ होती है जी, मुझे पता चली पहली बार, बैंक बुक, ये आपने जमा करानी है। और उसके साथ अपने पूरा रूट प्लान बताना है कि आप 5 तारीख को क्या करेंगे, 7 तारीख को कहाँ जाएंगे, 8 तारीख को कहाँ जाएंगे, आप कहाँ कहाँ घूमने का इरादा रखते हैं। उसके साथ साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपना जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है। फिर आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप बिजनेसमैन हैं, जिस तरह मैं शोबिज़ में हूँ तो मैंने शोबिज़ के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने लगाए। तो आपको अच्छा, फिर मैंने 1 साल की टैक्स रिटर्न लगाई थी। इस चीज़ का ख्याल रखना। फिर हमने उनको एक टिकट बुकिंग दी थी कि मैं फ़लाँ डेट को जो है वो फ्लाई करूँगा और फ़लाँ डेट को मेरी वापसी होगी। दोस्तों एक बात और मज़े की मैं आपको बताता हूँ, जापान का वीज़ा फ्री है जी हाँ, जापान के वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। और जापान में ऐसी मैंने एक और चीज़ नोट की, वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। शायद उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी आला दर्जे की है, आप बड़े सुन के हैरान होंगे, वो फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते, बायोमेट्रिक्स नहीं करते। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जब भी आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें और आपका सैर करने का इरादा हो, तो फिर आपके पास एक तगड़ा स्पॉन्सर होना चाहिए। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपके गोशगुजार किए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं तो जापान आपको वीज़ा ज़रूर देगा, उसी तरह जैसे जापान ने मुझे वीज़ा दे दिया। तो दोस्तों जापान के दोस्त तैयार हो जाएं, मेरे फैंस, और मुलाकात होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जैसे ही मेरी टिकट कंफर्म हो कि मैं कब जा रहा हूँ, मैं आपको इतला दूँगा और आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। हाँ जी, आ गए, बहुत शुक्रिया। मैं हिरोशिमा और नागासाकी जाऊँगा और वहाँ पे जो अटैक हुआ था उसमें मरने वालों का अफसोस भी करूँगा वहाँ खड़े होके, और वो तकलीफ़ कोई मेरे अंदर है, शायद हिरोशिमा नागासाकी जाके ही मुकम्मल हो पाएगी। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने की, तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।